कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपके थंबनेल का ओवरऑल सेटअप कैसा होगा, यानी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा और कैसे लगेगा। वहीं लेआउट का मतलब होता है उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना और स्पेसिफिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करना ताकि कंपोजिशन ना बिगड़े। नाउ इसके अंदर 3-4 चीजें आती है जो कि मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं पता रूल ऑफ थर्ड क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने कैनवस को 3x3 के सेगमेंट में बांट देना है कुछ इस तरह से, और जो भी आपका मेन एलिमेंट है या फिर पर्सन है या फिर फेस है उसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे रखना होता है ताकि फोटो के अंदर एक डेप्थनेस आए और एक फील आए। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, वो इसी रूल को अपने थंबनेल पे फॉलो कर रहा होगा। तो मेक श्योर आप भी इस चीज का ध्यान रखें, वरना आप भी कुछ इस तरह की गलतियां कर दोगे। अब आपने कभी सोचा है कि थंबनेल्स में हमेशा फेस या पर्सन लेफ्ट साइड में क्यों होता है? रीजन ये है कि हम थंबनेल्स को देखते नहीं है बल्कि आंखों से पढ़ते हैं, और हमारी आंखों को लेफ्ट से राइट पढ़ने की आदत होती है। इसलिए आपको हमेशा अपने मेन एलिमेंट को लेफ्ट साइड में रखना है और सेकेंडरी एलिमेंट को राइट साइड में। बेसिकली जो चीज आप चाहते हैं कि ऑडियंस पहले देखे उसे लेफ्ट साइड में रखना है। थंबनेल के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 एलिमेंट्स ही रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। जितने कम एलिमेंट्स होंगे उतना ही अच्छा। मेरे मैक्सिमम थंबनेल्स जिन्होंने अच्छा वर्क किया उनमें 3 एलिमेंट्स ही थे, और मिस्टर बीस्ट की मैक्सिमम वीडियोस में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक तो उसका खुद का फेस ही होता है। मुझे एक डिजाइनर ने एक बात सिखाई थी जिसने मेरे थंबनेल को क्रिएट करने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। अच्छा थंबनेल वो नहीं होता जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचाओ, बल्कि वो होता है जिसमें रिमूव करने के लिए कुछ ना बचाओ। जिस तरह कोई भी ड्राइंग या आर्ट वर्क को डायरेक्टली नहीं बनाया जाता है, ठीक उसी वे में थंबनेल को भी डायरेक्टली नहीं बना सकते, उसको लेयरिंग करके ही बनाना होता है। यानी कि आपके पास एक फोरग्राउंड होगा, मिड ग्राउंड होगा और एक बैकग्राउंड होना चाहिए, और ये तीनों चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए आपस में भी और ओवरऑल थंबनेल में भी। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, फोरग्राउंड वो चीज है जो सबसे सामने होगी, बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर या फिर एलिमेंट। मिड ग्राउंड वो चीज है जो बीच में होती है, यानी कि सपोर्टिव टेक्स्ट या एलिमेंट, एंड बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड ही है, इसको तो क्या ही एक्सप्लेन करूं। इसके सिवाय लेआउटिंग में आपको थोड़ी और चीजें ध्यान में रखनी है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार मेन एलिमेंट को सेंटर में रखो, बल्कि मेन चीजों को साइड में रख के आप सेकेंडरी एलिमेंट को शो कर सकते हो, जिससे आपके थंबनेल में एक डायनेमिक फील आएगा। नाउ कंपोजिटिंग एंड लेयरिंग के बाद आता है डिजाइनिंग का अगला कॉन्सेप्ट जो कि है कलर्स। अब आपको हर कोई ऑलरेडी बता चुका होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करो। ब्लैक के ऊपर व्हाइट रखो, व्हाइट के ऊपर ब्लैक रखो, कलर व्हील के अपोजिट कलर्स का इस्तेमाल करो, रेड के साथ ग्रीन लो, ब्लू के साथ ऑरेंज लो एंड सो ऑन। बट द पॉइंट इज, ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए, राइट? नहीं, ये आधी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है। डिजाइनर्स कलर व्हील का यूज करते हैं सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक कलर पैलेट बनाने के लिए, जो कि वो लगभग अपने हर थंबनेल में यूज करते हैं। लेकिन कलर पैलेट बनाते कैसे हैं? वैसे तो कलर व्हील में आप इन 6 पैटर्न्स को फॉलो करके एक कलर पैलेट बना सकते हो, लेकिन अगर आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है तो मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूं जिससे आप खुद का एक कलर पैलेट बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक मेन कलर चूज कर लीजिए जो कि आपके चैनल को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये आपका फोरग्राउंड कलर होने वाला है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ब्लू चूज कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको 3 कलर्स ऐड करने हैं, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट, क्योंकि ये कलर्स आपको कॉन्ट्रास्ट देंगे जो कि आपको चाहिए, और हर थंबनेल में इन कलर्स की जरूरत तो पड़ने वाली है। और आखिर में आपको अपना सेकेंडरी कलर चूज करना है,